नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम न्यूज। मैं हूं एम.के. मौर्य। मैं पहुंचा हूं इस वक्त सिलोकरा गांव में, क्योंकि गांव की महिलाएं क्या कह रही हैं विधानसभा को लेकर, जो कि राव नरवीर के लिए, इनके लिए और राव नरवीर के लिए कितना प्यार है। जो कि मातृशक्ति कहते हैं कि दुर्गा की रूप होती हैं, जो महिलाएं होती हैं उनमें कितनी सारी शक्तियाँ भरी होती हैं। एक एक चीज़ को लेकर, वोट से लेकर हर एक चीज़ में योगदान महिलाओं का बहुत बड़ा होता है। जो कि आज मैं इनसे बात करूँगा कि सबसे बड़ा विधानसभा जो हरियाणा का है भाषापुर, उसमें सबसे बड़ी दावेदारी ठोकने वाले राव नरवीर के लिए, इनके लिए और विचार क्या चल रहा है। नमस्कार जी। राव नरवीर क्यों महिलाओं की ही पसंद? 2014 से 2019 तक राव नरवीर सिंह ने अच्छा काम किया है। हाँ जी, और अभी उसी को जिताएंगे और पीछे भी उन्हें काफ़ी काम अच्छा किया है। पेंशन की जो बात हुई थी सरकार में, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की अगर पेंशन मिलती है, जो बड़ी महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनके पेंशन 6000 होना चाहिए। पेंशन की तो हाल फिलहाल बहुत सारे लोगों को अभी इसका ज्ञान नहीं है। मैं गांव की और महिलाओं से भी बात करूंगा कि क्या राव नरवीर को लेकर कितनी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी क्या क्या कहती हैं। लगा 14 से 19 तक हमारा सबका अच्छा काम कराया है और उसको ही जिताना है हमने। और उसी को जिताना। हाँ, और रही पिल्सन सबको देनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अगर इस उम्र में कोई माता जी ये कह दें कि राव नरवीर को जिताएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राव नरवीर के लिए बड़ा एक अच्छा काम करेगा और अच्छा ही करेगा। हाँ जी, 2014 में विधायक बने थे और विधायक के साथ साथ मंत्री बने थे राव नरवीर। इसके बाद 19 तक उनका जो कार्यकाल रहा, उसमें लेकर बड़ी बुजुर्गों, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दी थी। धन्यवाद। रणबीर जिताओ नहीं, और अच्छी सब वोट देवे रणबीर की, और बहुत काम कर रहा है। 14 से 19 ताई अच्छा काम कर रहा है, खूब अच्छा काम कर रहा है और करेगा। राव नरवीर ने 2014 से 2019 तक बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे हैं वो, अभी भी उन्हीं को जिताना है। सरोल गांव की महिला हैं, अभी तो बोल नहीं रही थी, हमने कहा थोड़ा सा ही बोले, गांव का नाम बताए, जो कि पूरा इन्होंने कुंडली बता दी कि जीतने चाहिए और उन्हें ही आने चाहिए। टिकट की बात चल रही है, टिकट के लिए सरकार से क्या गुहार है? टिकट जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। टिकट जल्दी ही मिल जाएगी। ये सरोल गांव की महिलाओं का कहना है कि टिकट राव नरवीर को ही मिलेगी। और मैं हाँ बिल्कुल। आपका सबसे पहली सवाल ये है कि 2019 से लेकर 14 से लेकर 19 तक 14 से लेकर 19 तक हाँ विधायक रहे नरवीर सिंह, जो 2014 से 19 तक विधायक रहे, उनके लिए वोट देना चाहते हैं हम। अच्छा काम किया उन्होंने, सारा अच्छा ही करेंगे। हाँ, साफ सफाई और अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो विधायक हैं, हाँ, उनमें और पहले विधायक रहे राव नरवीर में कितना फर्क है? उनमें फ़र्क है कि वो उसने अच्छा काम किया है उन्होंने, तो उन्हें ही चाहते हैं हम कि वही आए। राव नरवीर आए। राव नरवीर ने 2014 से 19 तक अच्छा काम करा और अच्छा ही करेगा। उसके साथ ही वोट देना चाहता है। नरवीर ने बुढ़ापा की पेंशन बढ़ानी चाहिए और शाम काम करेगा और अच्छे करेगा। बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि राव नरवीर अगर विधायक बनता है तो हम लोगों के पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की नरवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद लग रहे हैं। राव नरवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। राव नरवीर जिंदाबाद। राव नरवीर सिंह जिंदाबाद। नाम राव नरवीर जिंदाबाद। गांव कौन सा है? सरोल गांव है। आप कह रही थी मैं बोलूंगी नहीं, पर आपने तो बोल दिया। क्या जनता क्या मेरे से भैया आप उनसे पूछो। आप बोलना तो पड़ेगा, कारण क्या? मैंने बोल दिया ना बहन जी, कारण क्या है? आपने बोला जिंदाबाद। जिंदाबाद के आगे भी कुछ होता है। ये भी बड़ी जी, इनसे पूछो। नेता कैसा होना चाहिए? भाषापुर नरवीर जैसा होना चाहिए। हाँ, जो हमारे गांव में अच्छी सुविधा करवाए, पानी, बिजली और कुछ सीवर और कूड़ा। विधानसभा के बाद अगर हम दोबारा चुनाव में आते हैं, प्रचार के लिए इस एरिया में आते हैं, इसके बाद पार्षदों का जो चुनाव होगा उसमें नाम किसका होना चाहिए? वो भी उन्हीं का ही आना चाहिए, नरवीर सिंह का। और उसमें पार्षद में जो अच्छा काम करेगा उसका ही होना चाहिए। हमें काम अच्छा चाहिए। काम होना चाहिए। हाँ, मैं
की, इस गांव की क्या गुरुग्राम की, जब बहुत ही अच्छा साफ़ सफाई से लेकर बाकी बंदोबस्त हुआ करता था। अब जो गुरुग्राम की जो मेयर हैं मधु आज़ाद, इस गांव की बुरी हालत को देखकर अगर कहें तो गुरुग्राम ना होकर ये नरक गांव बनता जा रहा। इनका कहना ये है कि इस तरह की मेयर नहीं चाहिए, इस तरह के विधायक नहीं चाहिए जो कि निर्दलीय विधायक बना दिया गया था बादशाहपुर विधानसभा से। अब की जो भी विधायक बने पार्टी से बने। कल जो मंच से राव नरवीर ने कहा था जो भी पार्टी होगी राष्ट्रीय पार्टी होगी, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, वो का मतलब दूसरी पार्टी कांग्रेस वाले। कल आप गए थे साउथ सिटी में कार्यक्रम था, आप नहीं गए पाए, नहीं जा पाए थे। भीड़ आपने देखी, हाँ जी जनता से कितना लगाव है राव नरवीर? पूरा गाँव का पूरे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा है बच्चों के लिए। ठीक है, आगे भविष्य के लिए बोल रहा है कि अच्छा ही करूँगा मैं। अच्छा ही करें। ठीक है, अगर विधायक बनते हैं तो विधायक बनने के बाद मंत्री बनेंगे, हाँ जी तब वो अच्छा करेंगे। हाँ जी हाँ, उन्होंने बोला है कि हम अच्छा ही करेंगे, जैसे पहले अच्छा करते आए हैं बीजेपी विधायक इसके राव नरवीर सिंह, तो अच्छा ही करेंगे आगे के लिए। अगर टिकट नहीं मिली तो बीजेपी से आपने बीजेपी का जिक्र कर दिया, बीजेपी से करेंगे तो फिर देखेंगे भाई आगे, जब देखेंगे। हाँ फिर बाद में देखेंगे। कुछ युवा भी हैं, उनका भी काफ़ी हो रही है, मैं भी उनसे बात करूँ। टिकट अगर नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए राव नरवीर को? नहीं तो फिर वो वैसे लड़ेंगे, जैसे निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय लड़नी चाहिए। हाँ लड़नी चाहिए। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि राव नरवीर को निर्दलीय भी लड़नी चाहिए। हाँ जीतेंगे वो फिर भी। और पार्टी में नहीं जानी चाहिए स्टार्टिंग से बीजेपी में। हाँ शायद आपको नहीं पता, पहले कांग्रेस में थे। हाँ पहले स्टार्टिंग में कांग्रेस में थे। कल जो मंच पे से उन्होंने बोला था कि हाँ। अगर राष्ट्रीय पार्टी दो है, हाँ। एक पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो दूसरी पार्टी का विकल्प बना है। हाँ बना है। क्या करना चाहिए कि निर्दलीय लड़ना है कि दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाना है? दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे अगर दूसरी टिकट। पार्टी का दरवाजा खटखटाना चाहिए। युवाओं ने बोला कि दूसरी पार्टी का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए, जिस तरह कल ने भी कहा था कि विकल्प में हमारे पास और भी एक पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। अगर बीजेपी हमारे पर विचार नहीं करती है, टिकट काटती है, अभी तो फिलहाल कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता कि काटती है नहीं काटती है। हाल फिलहाल उन्होंने ये कहा कि टिकट के लिए हमारे पास दो दरवाजे खुले हुए हैं, एक बीजेपी और एक दूसरी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है। कल जो कार्यक्रम था राव नरवीर का साउथ सिटी 2 में, हाँ, आपने देखा? नहीं गए हम नहीं नहीं जा गए, पाए। नहीं जान पाए, क्या लग कुछ रहा है? नहीं पाए। उस भीड़ को देख के क्या लग रहा? अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा। हाँ जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। हाँ जीतना चाहिए। कितने साल के हो अम्मा? मैं 70 साल की हूँ। 70 साल की। 70 साल की अगर बड़ी बुजुर्ग भी कह दें कि राव नरवीर को जीतना चाहिए और जीतकर विधायक बनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा सबसे बड़ी है हरियाणा की, जो कि आशीर्वाद जीतना से- चाहिए और जिताएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अगर जोश देखने को, वीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इस तरह से महिलाओं का जोश मिल रहा है, तो सोच सकते हैं कि बादशाहपुर विधानसभा सबसे बड़ी जो हरियाणा की विधानसभा है, क्या आने वाले कल में चुनाव में क्या रंग लाएगा। और चलते चलते मैं और भी आई हैं उनसे भी बात करें। सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे गांव के नाम से। हम कुछ नहीं पूछ रहे आपसे, गांव का नाम बता दें। सरोल। सरोल गांव। बादशाहपुर विधानसभा है, हाँ विधायक कौन होना चाहिए? नरवीर सिंह। नरवीर सिंह। हाँ जी। भाजपा की टिकट अगर नहीं मिलती है तो कौन सी पार्टी में उनको जाना चाहिए? नहीं, कांग्रेस। कांग्रेस में जाना चाहिए। और इसके अलावा कोई विकल्प है उनके पास? कांग्रेस से लड़ेंगे। बार बार जिस तरह से आवाज़ उठ रही है, मंत्री साहब भी कल मंच से कह रहे थे कि अगर बीजेपी ने कोई भी ऐसी इस तरह की खेला करी, इस बार 2019 में जो खेला करा था, तो मेरे पास एक दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसे कहते हैं कांग्रेस एक पार्टी है जिसके पास हो सकता है उनके साथ मीटिंग चल रही हो। आप लेट आई हैं। अगर मैं बात करूं विधानसभा को लेकर, काम जो हुए, निर्दलीय विधायक रहे राकेश दौलताबाद जो अब नहीं है, 2014 से लेकर 19 के और 2019 से लेकर 24 के बीच में कितने काम हुए, किस दोनों विधायकों में फर्क कितना रहा? कुछ भी काम ना हुए, सबके में तो सड़े पड़े हुए। राकेश ने कोई काम नहीं करा। क्या करवाए? कुछ भी ना करवा रखे, सारा तो सीवर पे लग रहा है। 2024 से 19 तक की मैं बोलूँ, 2014 से 19 के बीच में काम कितने हुए? 14 से 19 तक तो हुए ऐसे ही, और फिर बाद में हाँ। चलिए लेट आई हैं इसलिए शायद नहीं समझ पाई। 2019 से 14 के बीच में काम कितने सरोल गांव के हुए? काम तो
देखो भैया हो रहे थे, पर अब आके तो बिल्कुल डाउन हो गए। डाउन है, बिल्कुल डाउन है, कोई काम नहीं हो रहा है। पहले के टाइम में हो लिए, लेकिन अब बिल्कुल डाउन हो चुका है। गुरुग्राम की महिला मेयर रही हैं पहले, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। गुरुग्राम की महिला कह रही है कुछ काम नहीं हुआ अब, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। हाँ। हम खुद कह रहे हैं। आपके गांव के ही हाँ बेटे थे, भाई थे, दोस्त थे, जो भी थे, विमल यादव पहले मेयर थे। हाँ हाँ, उनके मेयर रहते हुए में कितनी सफाई थी? कोई सफाई नहीं हुई। कोई सफाई नहीं थी। अम्मा कुछ भी पहले ठीक ठाक नहीं है। विमल यादव जब हाँ मेयर ठीक थे तो थी, साफ सफाई साफ थी गांव में। अब साफ सफाई नहीं, अब नहीं, अब तो सड़ गया, अब सड़ गया। सड़ गया। अगर मधु आजाद को टिकट विधानसभा कहीं और का मिलता है, उनको विधायक की टिकट दी जाती है, तो विधायक होनी चाहिए। जब सफाई नहीं है, सुविधा ही नहीं है, तो फायदा क्या उस चीज का? मेयर से विधायक में फर्क है। फर्क है, लेकिन काम जब मेयर का ही नहीं होए तो आगे कहाँ होएगा? बिल्कुल सही बात कह रही है। मधु आजाद मेयर रहते हुए कोई काम गुरुग्राम में नहीं किया तो एमएलए बनेगी, अभी तो फिलहाल दूर की बात है। एमएलए की अगर टिकट मिलती है तो कुछ भी नहीं करेंगी, ये इनका कहना है। फिलहाल और एक आंटी जी आई हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। चलते हैं, लास्ट रहेगा आपका। आप लेट आई हैं, शायद कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। विधानसभा को लेकर राव नरवीर या किसी और विधायक की जो दावेदारी ठोक रहे हैं, मैं उन पे बात कर रहा हूँ। राव नरवीर ही, राव नरवीर ने जब विधायक थे, जब मंत्री थे, तो क्या काम किया था? अच्छा करें। अच्छा काम। हाँ हाँ। इसके बाद निर्दलीय विधायक जो बादशाहपुर के थे, जो अब नहीं है, उन्होंने क्या काम करा? उसने कुछ भी ना करा। कुछ नहीं काम। हाँ कुछ भी गुरुग्राम नहीं। की मेयर रही महिला मधु आजाद और विमल यादव में कितना फर्क है? हाँ उसने अच्छा करे। हाँ पहले करे, अच्छा करे। हाँ हाँ। ये थी गांव की महिलाएं, जो कि मातृ शक्ति कही जाती हैं, जो कह दें वो पत्थर की लकीर होती है। चलते चलते मैं वेलकम न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा दूं कि इस गांव की महिलाएं जो कह रही हैं, ये आवाज़ चंडीगढ़ तक जाएगी और दिल्ली तक जाएगी। ये इनका कहना है कि राव नरवीर इस वक्त उनको टिकट मिलनी चाहिए और काम वही करेंगे। बादशाहपुर विधानसभा के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। चलते चलते मैं आपको दिखा दूं, एक बार तस्वीरें घुमा दें।